नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट और आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे 2017 में वन नेशन वन टैक्स के नारे के साथ लागू किया गया था, लेकिन सालों से स्लैब्स और दरों की जटिलता आम लोगों और कारोबारियों की परेशानी बनी हुई थी। अब 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है जो आपके खाने पीने से लेकर पढ़ाई और दवाइयों तक हर चीज को सस्ता कर देगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद इसे अगली पीढ़ी का जीएसटी सुधार और देश के लिए दिवाली का तोहफा बताया है। सबसे बड़ा फैसला है 2 स्लैब्स। आइए इसके बारे में जानते हैं। इस बैठक का सबसे अहम ऐलान, जीएसटी स्लैब्स की संख्या घटाकर सिर्फ 2 कर दी गई। अब केवल 5% और 18% स्लैब ही रहेंगे, यानी 12% और 28% वाली दरें खत्म कर दी गई हैं। इसका सीधा फायदा यह है कि टैक्स स्ट्रक्चर और आसान होगा, उपभोक्ता के लिए भ्रम कम होगा और कारोबारियों को कैलकुलेशन में राहत मिलेगी। अब बढ़ते हैं रोजमर्रा की चीजों की तरफ जिनको टैक्स फ्री किया गया है। बात करते हैं उन चीजों की जो आपके घर की रसोई में रोज आती है। सरकार ने रोटी, पराठा, ब्रेड, पिज्जा, पनीर, यूएचटी, दूध और छेना को 0 जीएसटी वाली कैटेगरी में डाल दिया है, यानी अब इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जुड़े सामान जैसे कि पेंसिल, रबर, कटर, नोटबुक, ग्लोब, मानचित्र, प्रैक्टिस बुक और ग्राफ बुक भी पूरी तरह से टैक्स फ्री हो गए हैं। शिक्षा क्षेत्र को ये सबसे बड़ी राहत माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात दवाइयों और हेल्थ इंश्योरेंस की। स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। 33 जीवन रक्षक दवाओं से टैक्स पूरी तरह हटा दिया गया है। पहले इन पर 12% जीएसटी लगता था। इसके अलावा हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसका असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ेगा और इलाज और सुरक्षा दोनों थोड़े सस्ते हो सकते हैं। वहीं बात अब किसान और छोटे कारोबारियों को मिलने वाले फायदे की। किसानों के लिए राहत का पैकेज भी तैयार किया जा चुका है। ट्रैक्टर पर जो पहले 12% टैक्स लगता था, अब सिर्फ 5% लगेगा। ट्रैक्टर के पार्ट्स पर भी टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे खेती की लागत घटेगी। छोटे कारोबारियों को भी फायदा होगा। टूथ पाउडर, दूध की बोतलें, रसोई के बर्तन, छाते, साइकिल, बास फर्नीचर और कंघी, इन पर टैक्स 12% से घटाकर 5% तक कर दिया गया है। वहीं शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश और हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं अब दूसरी तरफ ये भी सवाल उठ रहे हैं कि इसका असर क्या होगा और आने वाली चुनौतियां किस तरह की होंगी। इन फैसलों से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जीवन यापन की लागत घटेगी और उद्योग जगत को बिक्री और उत्पादन बढ़ाने का मौका मिलेगा। लेकिन सरकार के लिए चुनौती होगी कि टैक्स कलेक्शन पर इसका असर कैसे संतुलित किया जाए। विपक्ष का कहना है कि यह फैसला चुनावी मौसम में लिया गया है, जबकि सरकार इसे आर्थिक सुधार बता रही है। कुल मिलाकर जीएसटी काउंसिल की यह बैठक ने आम लोगों को दिवाली से पहले एक तरह से देखा जाए तो बड़ा तोहफा दिया है। रोटी से लेकर दवाइयों तक, पढ़ाई से लेकर खेती तक, सब पर टैक्स का बोझ कम हो गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये राहत कितनी लंबी चलती है और महंगाई पर इसका असर कितना पड़ता है। 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जिसके तहत 12% और 28% की टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया। अब केवल 2 स्लैब, 5% और 18% ही रहेंगे। इस मामले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बदलाव आम परिवार, किसान और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए राहत लेकर आएगा। उन्होंने इसे अगली पीढ़ी का जीएसटी सुधार और देश के लिए दिवाली का तोहफा बताया। जीएसटी दरों में कटौती से उपभोक्ता को राहत मिलेगी और जीवन यापन की लागत घटेगी। उद्योग जगत को बिक्री और उत्पादन बढ़ाने का भी मौका मिलेगा। सरकार पर यह दबाव भी रहेगा कि आगे के फैसले समय रहते और पारदर्शी तरीके से लिए जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें द न्यूज पॉइंट के साथ।